बोलिए शंकर भगवान की। हर हर लड्डूपुरी देव, हर हर महादेव। आज की इस कड़ी में हम रामायण में परशुराम लक्ष्मण संवाद पर चर्चा करेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे। और आनंद लें। पिछली कड़ी में हमने देखा है कि धनुष टूटने की ध्वनि को सुनकर महाराज परशुराम जनक जी की सभा में पहुंच गए और उनके पहुंचने पर जो राजा थे वो सभी डर के मारे कांप रहे हैं। परशुराम जी थोड़ा क्रोध लिए हुए हैं और क्रोध की अवस्था में वो सभा में प्रवेश करते हैं। यहाँ से आगे का वृत्तांत अब हम शुरू करते हैं। आशा है आप आनंद लेंगे। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनहु मत गज गन निरखे सिंह किशोर ही चोप। कैसे उनके नेत्र लाल और मोहें टेढ़ी हो गई हैं और वो क्रोध से राजाओं की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। हर भरु देख बिकलपुर नारी सब मिल देहन मही पनगारी तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयव भ्रगुकुल कमल पतंगा। खलबली जब मची वहां पे तो खलबली को देखकर जो जनकपुर की स्त्रियां थी वो व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गोरी शरीर भूति भल भ्राजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बहुत ही सुंदर लग रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋष बस कछुक अरुण होइयावा भ्रकुटी कुटिल नयन ऋष राते सहजौ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। ये हम जो अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ ये हमने पिछली जो 7वीं कड़ी है उसके ये उसकी कुछ चौपाइयाँ हम उस अपने पुराने अंक में भी 7वें अंक में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको मैं थोड़ा दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि तारतम्य बना रहे। वृषभ कंद उर बाहु विशाला चारु जने उमाल मृग छाला कटिमुन भसन तून दुई बांधे धनुष सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान उनके ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृग
चर्म लिए हुए हैं, कमर में मुनियों के वस्त्र और 2 तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हुए हैं। शांत बेशु करनी कठिन, बरनिन जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जह सब भूप। क्या बात! शांत वेश है परशुराम जी का, परंतु करनी बहुत कठोर है उनकी। शांत स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, शांत भी इतने हैं मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग इकट्ठे हैं वहां आ गए हैं। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, करे लगन लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं। जेहि सुभाए चित वही हित जानी, सोई जा नहीं जनु आए कुठानी, जनक बहोरी आए सिर नावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे वहां से सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई, सीता जी को वहां से ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले परशुराम जी से और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों पर गिराया, राम और लक्ष्मण से भी उनको प्रणाम कराया। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन ही आशीष देखी बल झोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे हैं। श्री राम जी को देखकर, उनके रूप को देखकर परशुराम जी के जो नेत्र हैं वो टकटकी लगा कर एक तरह से स्तंभित हो गए, एक तरह से स्थिर हो गए कि ये तो कोई चीज अलग है। बहुरी बिलो की बैदे सन, कहु कहायति भीर, पूछत जानी अजाम जिमी, व्यापहु कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है, ये जो भीड़ इकट्ठी की है जनक, ये किस लिए इकट्ठी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक जो सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिसके कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कहकर सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाव मूड ने तेज आजू,
उलटहु मही जह लही तव राजू। अत्यंत क्रोध से भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र ही दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। राजा जनक चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के सभी स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हुआ। मन पछताती सी है महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरद निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात को फिर बिगाड़ दिया है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी एक कल्प के समान लगने लगा। सब है बिलो के लोग सब जानी, जान की भीर हृदय न हरहु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विवाद था। तब वो उसको कहते हैं, नाथु शंभु धनु बंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कहिन किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? मुझसे कही आपकी क्या आज्ञा है? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, गुस्सा करके परशुराम जी बोले, क्या बोलते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय सब धनु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, सेवक तो वह है जो सेवा का कर्म करे, जो सेवा करता है। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिन गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जे ही सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु दंडहु तोरी लड़काई, कबहु ने असीरिस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाय कह प्रभु कुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं मुस्कुराकर कि हे गोसाई, लड़पन में हमने बहुत सी धुनियाँ तोड़ी हैं, ऐसी बहुत सी धुनियाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुंठित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु ही सम त्रिपुरारी धनुष, विदित सकल संसार।
अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, तू ठीक से नहीं बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? क्या ये छोटा धनुष था? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही समान हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे तो नया धनुष है, लेकिन ये तो पुराना धनुष था। छूअत टूट रघुपति न दोषु, कहते ये रघुपति ने जैसे ही श्री राम ने इसको छेड़ा है, छुआ है, तो ये टूट गया है। मुन बिन काज करहि कत रोषु, बोले चितई परसु की ओरा। रेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। फिर यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना क्या? बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बालक जानकर तुझे नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? तू क्या समझ रहा है मैं सिर्फ एक मुनि हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ। मैं क्षत्रियों का शत्रु हूँ, ये तो सारी दुनिया इस बात को जानती है। भुजबल भूमि भूप बन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। क्या बात कह रहे हैं वो? कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बहाउ भुज छेद निहारा, परसौ बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, प्रसू भोर अति मोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा परसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहारू। क्या बात? लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपनों को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं आप। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, कहीं फूंक से भी पहाड़ को आप उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जन देखी मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़ की बतिया जो कुमड़ बतिया का जो पेड़ होता है, वो नहीं है कि जो तर्जनी दिखाने से, जो उंगली दिखाने से वो मुरझा जाती है, झुक जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैंने ऐसे ही नहीं कहा है। मैं ये नहीं समझना कि मैं कुमड़ बतिया का पेड़ हूँ और आप मैं तर्जनी दिखाने से डर जाऊंगा। भृगुसुत समझ जने विलोकी, जो कछु कहु सहु ऋषिरो की। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न
सुराई। रघुवंशमणि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। आपका जनेऊ है, आप भृगुवंशी हैं, ये सब, और आपका ये यज्ञोपवीत है, इसको देखकर मैं जो आप क्रोध करके कह रहे हैं मैं उसको अपने आप को सह रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर, गायों पर हम इन पे वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप ही तुम्हारे, कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कठोरता तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आपका तो एक एक वचन ही जो है ना वो इतना कठोर है, तो आप उसी से मार सकते हैं। आप ये धनुष बाण लिए हुए घूम क्यों रहे हैं? जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी को क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने तो वर्णन कर ही दिया है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन कर चुके हैं आप अपनी करनी का। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहु, जनि ऋष रोक दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। लक्ष्मण जी ने कहता है कि अगर इतना कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर आप कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख को मत सहिएगा। आप अपना क्रोध ना रोकें, इससे आपको दुख होगा तो जो आपने कहना है आप कह लीजिएगा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। सूर समर करनी करहें, कहे न जनावही आप, विद्वान रन पाय रिपु, कायर कतहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, सूरवीरता का कार्य करते हैं,
कहकर अपनों को नहीं जनाते। सूरवीर अपनी बात कहकर नहीं जनाते हैं, वो तो करनी करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अगर शत्रु सामने है फिर अपने प्रताप की डींग मारने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये काम तो कायर ही किया करते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे घर कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तू तो बार बार तू काल को बुला रहा है, आवाज दे के उसको बुला रहा है कि ये लक्ष्मण खड़ा है। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लेते हैं। भयानक परसे को अपने हाथ में वो ले लेते हैं। अब जन देव दोष मोहि लोगो, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। घर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए भगवान, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़हु बिन मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे। क्या कहते हैं कि ये बालक इस तरह से उत्तर दे रहा है मेरे सामने, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम की वजह से, तुम्हारे सील की वजह से मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। नैत एहि कटि कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उर्रन हो जाता। गाद सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरहि सूझ। ऐ मैं खांड उख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। ये विश्वामित्र जी जो हैं मन ही मन हंस रहे हैं कि ये जो परशुराम जी हैं इनको चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इनको श्री राम और लक्ष्मण भी जो साधारण क्षत्रिय इन्होंने अभी तक मारे हैं, इनको वो ही दिखाई दे रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई जो खड़ग है, वो खांड है, ऊख के रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। ये कोई खांड नहीं है कि भाई जो ईख की खांड होती है जो मुंह में लिया और वो गल जाती है, कहते हैं ये वो खांड नहीं है, खेद है। वो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि नहीं पहचानते, इसका मुझे खेद है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता है, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उर्रण हो गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा रहा है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को ये तंज मारा है कि आपने माता पिता के ऋण से तो आप उर्रण हो गए,
और अब गिरू कर इनको जो जो आपको सोच रहे हैं उसको भी उतारने की आप सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आने हूँ व्यवहारी, बुलाए बोली तुम देहु मैं थैली खोली। वह मानो अब हमारे ही मत्थे आपने चढ़ काट दिया है, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब किस हिसाब से करने वाले को बुलाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर ये आपका ब्याज दे दूंगा, खोल के तो उसको दे देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचहु नृप दोही। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने कठोर अपना कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बच रहा हूँ, आप ब्राह्मण हैं ये समझकर मैं बच रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनि लखन नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, जैसे हवन में आहुति लग रही हो, उनसे परशुराम जी का क्रोध रूपी अग्नि बढ़ते हुए देखकर, उससे परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाली वाणी में बोले, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करहि न कोहु, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? नहीं करता। जो लरिका कछु अचगरी, जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरुपित मातु मोद मन भरही, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देख नख सिख ऋषि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी को हंसता हुआ देखकर परशुराम जी नख से सिख तक सारे शरीर में उनकी क्रोध छा गया। उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनु हरहि न तोही, नीचु मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बहुत बड़ा काला है। यह विष मुख है, दूध मुआ नहीं है।
स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता है, तेरे जैसा शीलवान ये नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। इसको देखना चाहिए कि माल काल के समान हो। लखन कहु हसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करहु अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करहि उपाय, जो अति प्रिय तो करहि उपाय। जो रई को बड़ गुणी बुलाए, बोलत लखन जनक डराही। मृष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े अच्छे कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि अगर इतना ही प्रिय आपको ये धनुष है तो कुछ और उपाय करते हैं और किसी अच्छे कारीगर को बुलाकर जुड़वा देते हैं। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी भी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृकुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, रिस तन जरई होय बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि जो छोटा कुमार है वो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का सुंदर है, गोरा है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनि लक्ष्मण विहसे बहुरी नयन तरेर राम। सुनि लक्ष्मण विहसे बहुरी नयन तरेरे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजरों से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करहि नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न लगाइएगा, उसे अनसुना कर दीजिएगा। बरई बालक एक स्वभाव, इनहि न संत विदुषी काओ। तेहि नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बरई और बालक एक ही स्वभाव होता है। जो बड़ होती है, जो ततैया होता है, उसका और बच्चे का एक ही स्वभाव होता है। संत जन इन्हें दोष नहीं देते हैं, उन्हें दोष नहीं लगाते हैं। फिर भी लक्ष्मण ने तो कुछ काम नहीं बिगाड़ा आपका। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ।
कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मो पर करहि दास की नाई, कहे बेग जेहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करहु पाए। अथय हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो भी करना हो दास की तरह अर्थात मुझे दास समझकर मुझ पर कीजिएगा। जिस प्रकार से शीघ्र ही आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करता हूँ। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहि अनुज तव चितव अनेसे, यही के कंठ कुठार नदी दीना, सो मैं कहा कोप कर कीना। मुनि कहते हैं कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, मेरी तरफ वो टेढ़ा ही देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या, कोई फायदा नहीं, अभी तक तो मुझे इसको काट देना चाहिए था। गर्भ श्रवण अव निपरनवी, सुनहु कुठार गति घोर, परसु अछत देखत जियत पैरी भूप किशोर। मेरी जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते हुए मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। वह न हाथ दहेर से छाती, भा कुठारु कुंठित द्रप घाती, भयउ बाम विधि फिरहु सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाहू। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जली जा रही है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। परशुराम जी राम जी को कह रहे हैं कि ये जो मेरा कुठार है ये भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। मैंने तो अभी तक इसका कांड कर देना था। आज दया दुख दुसहु सहावा, सुनि सो मित्र विहस सिरुनावा, भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर फिर उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाथा, क्रोध बहे तनु राखु विधाता, देखु जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी कह रहे हैं ना कि मैं कृपा कर रहा हूँ फिर मेरा शरीर जल रहा है, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध होने पर तो आपके शरीर की रक्षा विधाता ही करेगा, फिर तो क्या होगा आप विधाता ही जाने। परशुराम जी फिर कहते हैं कि हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में अपना निवास करना चाहता है, ये मरना ही चाहता है। बेगी करहु किन आँखनि ओटा, कहो देखत छोट खोट नृप टोटा, विहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु कोई नाही। इसको शीघ्र ही आँखों से ओट, मेरी आँखों से इसको ओझल कर दीजिए, मेरी आँखों से ओट कर दो इसकी। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर यह बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन में कहा, आँख मूंद लेने से कहीं कोई नहीं होता, आप अपनी आँख बंद कर लीजिएगा। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमारु प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध करके क्रोध भर करके श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु
सम्मत तोरे, तू छल विनय करहि कर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नहीं ते छाड़े कहाऊ रामा। तेरा ये भाई तेरी सहमति से कटुन वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। या तो तू मेरे साथ युद्ध कर और मुझे संतोष कर, मुझे संतोष करा, और नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरुषि विद्रोही, बंधु सहित नैते मारहु तोही, भरकुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाये। अरे श्रीद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कठोर उठाए कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु, टेढ़ी जान सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसहि न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा कि दोस्तों लक्ष्मण और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता। चंद्रमा अगर टेढ़ा हो तो उसको राहु भी नहीं गरजता, वो भी चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन ही उसको गरजता है। तो इसलिए जो है जो उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। ये भी मेरे कोई कहने लग गए हैं, लक्ष्मण को नहीं कह रहे, अब मुझे ही कह रहे हैं। राम कहो ऋष तजहु मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जेह ऋष जाय करहु सोई स्वामी, मोहि जानहु आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर उसके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास ही जानिए। प्रभु सेवक समरु कस, तजहु विप्रवर रोषु, बेस बिलोके कहु कछु, बालकु नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। आपका वीरों जैसा वेश है, उसको देखकर ही इस बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। देखि कुठारु बाण धनुधारी, भय लर कहीं ऋष भीरु बिचारी, नाम जान पे तुम ही न चीना, वंश सुभाए उतरते ही दीना। आपको कठोर बाण, आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के प्रभाव के अनुसार उसने उत्तर दे दिया। वो रघुवंशी है, अपने वंश के हिसाब से उसने आपको उत्तर दे दिया। वो आपको पहचान नहीं पाया। आपका नाम वो जरूर जानता था। जो तुम ओते हु मुनि की नाई, जो तुम ओते हु मुनि की नाई, यदि आप मुनि की तरह से आते, पद रज शीश शिशु धरत गोसाई, तो हे स्वामी, यह बालक आपके चरणों की धूल को अपने सिर पर जरूर लगाता। क्षमहु चूक अनजानत कैरी, चहि विप्र उर कृपा घनेरी। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। राम जी परशुराम जी को कहते हैं कि ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी, हम ही तुम ही सरी बरी कसे ही ना था, कहो ने कहा चरण कह माथा।
राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारे और आपकी बराबरी कैसी? राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हमारी और आपकी कैसी बराबरी है? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? कहाँ मेरा राम एक छोटा सा नाम है और आप कहाँ, आपका परशु सहित बहुत बड़ा नाम है, परशुराम आपका नाम है। तो मेरी आपकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। ये देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम ताप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं ब्राह्मण के। तो हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप हमारे उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार वो प्रभु उसको ब्राह्मण की से ब्राह्मण शब्द पे श्री राम जी जोर दे रहे हैं। तो श्री राम कहते हैं कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, जो धनुष है ये हमारा एक गुण है, और आपके तो परम पवित्र, आपके तो 9 गुण हैं। उसमें शम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, 9 गुण हैं आपके पास में। तो हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुंपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है। क्योंकि श्री राम जी उसको बार बार विप्र बोल रहे हैं, बिल्कुल बार बार ब्राह्मण बोल रहे थे। तो वो कहते हैं कि तू मुझे बार बार ब्राह्मण ही समझ रहा है। तब वो कहते हैं कि तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, निपट ही द्विज कर जान ही मोही। मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही, सुनावहूं तो ही। जाप श्रुआ सर आहुति जानू, ओप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ मैं तुझे बताता हूँ। अभी धनुष की श्रुआ, बाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सैन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। एहि मैं एहि परशु काटि बल दीने, समर जग जप कोटिन कीने। चतुरंगिणी सेनाएं सुंदर समाधियाँ, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। मेरे लिए जो चतुरंगिणी सेनाएं हैं वे यज्ञ में जलाई जाने वाली सुंदर लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजाएं बड़े बड़े जो राजाएं हैं आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी परसे से काटकर बलि दे दी है उनकी। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द की साहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदरि विप्र के भोरे। भंजऊ चाप ताप बड़ बाढ़ा, ऐसी मति मनहु जीत जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड और भी बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। ये परशुराम जी
श्री राम जी को कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने से तुझे लग रहा है कि तेरा अहंकार और भी बढ़ गया और तू मुझे सिर्फ मेरा ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं इस तरह का ब्राह्मण हूँ कि मैंने जो इस परशु से, जो मेरा जो परशु है, इससे मैंने करोड़ों राजाओं की बलियाँ दी हैं, उनको सुहा किया है, यज्ञ किया उन्होंने। राम कहा मुनि कहो विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुवत टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु कबहु करहूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहते हैं, कहा कि हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस बात पर अभिमान करूं? किस कारण? मेरा अभिमान करने का तो कोई कारण है नहीं। जो हम निंद रही विप्रपति, सत्य सुनहु प्रभुनाथ, तो अस को जग सुभट जही, भय बस नाम ही मात। ये भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नमाएं। राम जी कहते हैं कि अगर ये सचमुच ब्राह्मण कहकर ही अगर हम निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए कि संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक झुकाएं। मतलब उनको ये कह दिया कि भाई ऐसा है कि अगर हम ब्राह्मण समझकर हम सिर झुकाते हैं, अगर वो नहीं है तो संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसको हम सिर झुकाएं। देव तनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जोरन हम ही पचारे को, लरहि सुखेन कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल से हमारे बराबर ही हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। कि हे भगवान, अगर हम ब्राह्मण ना कहें तो फिर हम किसी को नहीं सुनते, फिर उसके चाहे काल ही हमारे सामने आ जाए तो हम उससे भी लड़ेंगे। क्षत्रिय तनु धनि समर सकाना, कछु कलंक ते ही पावर आना, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरई न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा लिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर्मति के। अब बात पलट जाती है, देखो यहाँ पे ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता, ऐसी ही महिमा है जो कि है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। कि ब्राह्मणों की यही महिमा है कि जिसको कोई भय नहीं है फिर भी वो आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। श्री राम ने उनको कहा ना कि भाई हम तो आपके ब्राह्मण होने का ही तो वो कर रहे हैं, उसी को तो शीश निभा रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर तो दुनिया में ऐसा है कौन? काल भी हो तो हम तो उससे नहीं डरते, हम उससे, चाहे हमसे ताकतवर भी हो, हम रघुवंशी हैं, हम उससे भी बढ़ जाएंगे। तो उनके ये वचन सुनकर, श्री राम जी के वचन सुनकर कि ब्राह्मण वंश की ही ये महिमा है कि हम आपको सिर झुका रहे हैं, तब परशुराम जी के जो राम जी के गूढ़ वचन उन्होंने समझे और उनकी बुद्धि के पर्दे खुले। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटई मोर संदेहु, देत चाप आप ही चली गयहु, परशुराम मन विश्व में भयहु। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में
अथवा अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव को जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर विनय से बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। अर्थात परशुराम जी ने श्री राम को पहचान लिया और फिर वो हाथ जोड़कर बहुत ही प्रेम के साथ बोलते हैं, जय रघुवंश बनज मन बनज भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को हो ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह और क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना तिनागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटिक अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेवी की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत ही अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, अपयस कुटिल महीप डराने, जह तह कायर गावहि पराने। वे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डरने से श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी, श्री रामचंद्र जी तो परशुराम जी भी, रामचंद्र जी से परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस डर से व्यर्थ ही डरने लगे राजा लोग। वे काया चुपके से वहां से भाग गए। देवन दीन दुंद भी प्रभु, देवन दीन दुंद भी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह महसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह जो उनके अंदर मोह था वो मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिल सुखन सोयानी, करही गान कल कोकिल बयानी। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल बाजे बजाए, सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए हैं। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदर स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी हैं। आज हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आशा है आप लोगों को अच्छी लगेगी
और आप इसका रसास्वादन करेंगे। जय श्री राम।